देखिए आज हम लोग है ना ग्राफ पढ़ेंगे। हेडिंग दे दीजिएगा लीनियर, एलपीपी के नाम से भी जानते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये समझने से पहले है ना, पहले हम लोग 11th क्लास का बात करते। 11th क्लास में था ना ग्राफ पढ़ना था, इनइक्वलिटी एक चैप्टर था, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वहाँ ग्राफ पढ़ाया गया था। और वो ग्राफ जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो यहाँ सिर्फ कॉर्नर पॉइंट का यूज करके अब वैल्यू रखना है। तो हम लोग सबसे पहले 11th क्लास का वर्किंग रूल लिख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। 12th में ग्राफ बनाने के लिए नहीं बताया गया, इधर 12th में ग्राफ बनाने के लिए नहीं बताया गया, डायरेक्ट है ना मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑप्टिमम वैल्यू निकालना है। तो वो क्या होता है तो समझने के लिए तो ग्राफ होना चाहिए। तो ग्राफ के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसका वर्किंग रूल लिखते हैं। तो लिखिए तो जल्दी लिखिएगा वर्किंग रूल, कैसे कैसे हम लोग ग्राफ क्रिएट करेंगे। अब वो जब सीख जाएंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए लीनियर इन इक्वेशन, इनइक्वलिटी या इन इक्वेशन भी बोलते हैं जी, टेंशन में नहीं रहिएगा। लीनियर इन इक्वेशन, तो ये 4 गो वर्ड आएगा आपको, ऐसा ऐसा रहेगा, ax प्लस by इक्वल टू इधर रहे या इधर रहे, ऐसे रह सकता है, ग्रेटर देन, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन रहेगा। अगला रहेगा ax प्लस by प्लस c, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। फिर आ सकता है आपका क्या, ax प्लस by प्लस c, लेस देन भी हो सकता है। अगला क्या हो सकता है, x प्लस by प्लस c, लेस देन इक्वल टू हो सकता है। यही चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन बोलते हैं। क्या होता है, इन इक्वेशन। क्लियर। इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, पहले हमको उसका वर्किंग रूल जानना है। सुन लीजिए, ये है आपका, ये चारों साइन है ना, चारों साइन को बोलते हैं इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में तो ये इक्वेशन के टर्म में, एक्स वाई के टर्म में, तो इनइक्वलिटी, ये चारों साइन को इनइक्वलिटी, और साथ में है ये क्या है, इक्वेशन, तो हो जाएगा, उसी का नाम क्या हो जाता है, इन इक्वेशन। क्या हो गया, इन इक्वेशन। तो इसका ग्राफ सीखना है हम लोगों को। तो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ के लिए क्या क्या वर्किंग रूल है। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला स्टेप है, वर्किंग रूल है पहला, कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन, जो भी दिया रहे ना इधर, इनमें से कोई भी इक्वेशन रहे, कोई भी इनइक्वलिटी रहे, इनइक्वलिटी चारों में से सबसे पहले इक्वेशन बना लिए। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू क्या करना पड़ता है, इक्वल टू जो रहेगा, इधर 2 रहता है तो इक्वल इक्वल, ग्रेटर और लेस का साइन हट के खाली इक्वल आ जाता है। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसे ही 0 करते हैं ना, तो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं ना। जैसे ही 0 करते हैं तो यहाँ से बॉक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नियम है, इसमें 11th 12th का नियम है थोड़ा सा, कि एक बार x को 0 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा, और एक बार y को 0 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा तो एक लाइन का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, एक लाइन। और वो लाइन बनेगा तो लाइन कैसा होगा, 2 तरह का होता है। अब इसका में है ना, ये दोनों साइन आता है ना, इधर ये दोनों साइन आता है तो डॉटेड लाइन बनाया जाता है, और ये दोनों साइन आता है तो नॉर्मल लाइन जो बनता है वो बनाया जाता है, ठीक है। अब बात है कि सर ये साइन रहेगा या ये साइन रहेगा तो कहाँ ग्राफ जाएगा, तो इसके लिए हम लोगों को वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्लियर हो गया, इसको कंसीडर करके हम लाइन ग्राफ बना दिए, लाइन ड्रॉ हो गया मेरा। अब आगे का, तो ड्रॉ द लिखते जाइएगा,
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन which is a line। वो क्या होगा, आपको लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइन। अब लाइन भी होता है तो दो तरह का होता है जी। इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन, इसको स्ट्रिक्ट बोलते हैं, ये ग्रेटर और लेस वाले को। तो इस केस में क्या करेंगे, जो द लाइन डॉटेड, क्या बोले थे, इस केस में कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड होगा, डॉटेड। अगर बाकी ये दोनों नहीं आया, ये केस में डॉटेड, अदरवाइज नॉर्मल लाइन, अदरवाइज मेक इट थिक बोलते हैं, या नॉर्मल बोल दीजिए। जैसे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि कैसा चारों में से आ गया, तो लाइन इधर डॉटेड होगा या नॉर्मल लाइन होगा, ये पता चल गया ना, लिखा हुआ है ना। या तो क्या होगा, इनइक्वलिटी, तो लाइन ड्रॉ लाइन डॉटेड, अदरवाइज मेक इट नॉर्मल, जो जैसे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते वैसे। दो केस हो गया। अब प्रॉब्लम आया ना कि सर ये तो हो गया, लाइन का ग्राफ बना लिए, तो लाइन का तो थोड़ी ही था सर, लाइन का नहीं है सर, मेरा इनइक्वलिटी का है। तो अब उसके लिए वर्किंग होगा कि वो लाइन मेरा अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। तो उसके लिए देखिएगा, यहाँ तक जल्दी आइए। ये लाइन है ना, कितना के दिस उसी में है, दिस लाइन डिवाइड्स द प्लेन into two equal parts। देखिए क्या कहना चाहते हैं। ये लाइन बनेगा ना, तो पूरा इनइक्वलिटी पूरा है, इधर है पूरा है ना, सपोज करो यही कोई लाइन बना ऐसे, तो पूरा जितना ये है ना आपका बोल सकते हो स्पेस, उसको कितना भाग में बांट देगा, दो भाग में। एक अपवर्ड भाग होगा, एक इधर डाउनवर्ड होगा। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड तो पता चल जाएगा, तब तो आपका सिर्फ ये लाइन न बना है, लाइन नहीं है, ये ग्रेटर और लेस का यूज होगा। तो ग्रेटर और लेस के लिए हम लोगों को एक पॉइंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, पॉइंट। अब पॉइंट लिए, अगर पॉइंट लिए सेटिस्फाइड कर गया इक्वेशन को, तो उसके तरफ ग्राफ आ जाएगा। ऐसे करके पॉइंट लिए सेटिस्फाइड कर गया, तो वो पॉइंट के तरफ, जो पॉइंट लिए कह देगा कि सर हम 0,2 लिए हैं, और 0,2 रखे इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया, तो वो ग्राफ किसके तरफ, 0,2 के तरफ। और नहीं सेटिस्फाइड किया तो 0,2 को छोड़कर, यानी कि अवे फ्रॉम द पॉइंट, जो पॉइंट लिए हैं उससे दूर हो जाएगा। तो अवे मतलब ऐसा एरो दीजिएगा उसके तरफ, तो ऐसा, ठीक है। चलिए अब उसके लिए लिखा जाए, हो गया ना। तब सेकेंड में ग्राफ का भी हम पढ़ा रहे हैं, हम अभी है ना नहीं बोल रहे हैं कि हम ये पढ़ा रहे हैं आपको लीनियर इनइक्वेशन, एलपीपी नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। अभी ग्राफ का फॉर्मेशन जान लीजिए। एलपीपी तो बउआ वाला है जी, क्वेश्चन देखोगे ना, देखोगे बन जाएगा। जिसको ग्राफ बनाने आ गया तो देखोगे, खाली पॉइंट क्या करना रहता है इसमें, ग्राफ में यही है। तो ये पॉइंट आया ना मेरा, यही पॉइंट को एगो जेड बराबर इक्वेशन दिया रहेगा, सब पॉइंट को उसमें रख देते हैं, और जिस पर सबसे ज़्यादा आता है वो मैक्सिमम, जिस पर सबसे कम आता है वो मिनिमम। हो गया। तो मेन मेरा है ना कि ग्राफ कैसे बनेगा, ये मेरा मोटिव है। चलिए लिखिएगा। स्टेप 2 ये हो गया पहला। अब दूसरा में क्या क्या करना है वो लिखिए। क्या बोले, एगो सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट ए पॉइंट,
सिलेक्ट ए पॉइंट, एक पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट ए पॉइंट इफ देखो जी, सिलेक्ट कोई भी पॉइंट कर सकता है, पॉसिबल हो ना, देखो सबसे इजी होता है कोई भी पॉइंट, कोई बोलेगा कि सर 5 6, तो हम कहेंगे कुछ रख ले भाई, लेकिन कोशिश करना कि 0 0 रखना। अगर क्वेश्चन में ही 0 0 आ गया तो वो नहीं रखना, दूसरा पॉइंट रखना। अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश करना कि ग्राफ जल्दी बन जाता है 0 0 पर। तो सिलेक्ट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकता है, फ्री हो, लेकिन कोशिश करना अगर पॉसिबल है तो क्या सिलेक्ट कर लेना, 0 0। नॉट लाइंग, कोई भी पॉइंट लेना ना तो ये ना ले लेना है कि जो इधर कोई भी पॉइंट लेना तो ये ना ले लेना कि जो यही पॉइंट है वो भी पॉइंट हम यही ले लेंगे तो वही लाइन पर रह जाएगा। तो वो पॉइंट को छोड़कर जो ये पॉइंट मिल चुका है ना, जो लाइन पर कोई भी पॉइंट, लाइन पर पॉइंट नहीं लेना। अगर मान के चलो लाइन पर 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है, और तू कहेगा कि सर यही पॉइंट लेंगे, तो नहीं, कोई दूसरा पॉइंट लेना है जो वो लाइन पर पॉइंट पॉसिबल नहीं है, वो पॉइंट को लेना है, ठीक है। या तो अप होना चाहिए या तो डाउन होना चाहिए। वो ग्राफ के समय और डिटेल में जाएंगे। लाइंग ऑन दिस लाइन, इफ दिस पॉइंट satisfies the given inequation, then shade the part of the plane containing this point, otherwise said other part, पैराग्राफ चेंज करके the shaded portion represent the solution set of given inequation। देखिए क्या कह दिया, क्या समझिएगा। यही 2 पॉइंट्स के बाद है जो कि हमको एलपीपी बताना है। सबसे पहले ये हो गया, कोई भी दिया हुआ है तो आप इक्वल टू करके कंसीडर करके है जो कि लाइन ड्रॉ हो गया। तो वो लाइन कैसा होगा, डॉटेड होगा या नॉर्मल लाइन होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, ये साइन पर डिपेंड करता है। हो गया। अब क्या करना है, तो एक पॉइंट ले लेना है। क्या करना है, एक पॉइंट लेना है। तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा पॉइंट लीजिएगा कि वो लाइन पर वो पॉइंट नहीं हो। अगर वो पॉइंट गिवन इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया, जो पॉइंट लिए हैं इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया, तो उसके तरफ सैडेड कीजिएगा। वो पोर्शन किसके तरफ सैडेड होगा, उसके तरफ, वो पॉइंट के तरफ होगा ना। कंटेनिंग दिस पॉइंट, अदरवाइज है जो कि उसका अदर पार्ट 2 पार्ट में बढ़ता है ना, बोले थे ना कि प्लेन 2 पार्ट में बढ़ता है, तो 2 पार्ट में बटा। तो अगर सेटिस्फाइड किया, अगर मान के चलो यहाँ पर हम 0 0 इधर है ले लिए, इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया कि इसके तरफ, अगर 0 0 रखे होंगे इन इक्वेशन में, सेटिस्फाइड नहीं किया तो क्या कह रहा है, अदरवाइज सेट द अदर पार्ट। तो 2 पार्ट में होता है, एक अप होता है एक इधर होता है ना, तो दूसरा साइड में कर लेंगे। और जो सबसे रंगेगा, द सैडेड पोर्शन, जो सबका सैडेड होगा, 2 3 गो है ऐसे, और सब कह रहा है कि यहाँ आ रहा है, तो जो सैडेड पोर्शन होगा उसी को हम लोग कहेंगे इसका सॉल्यूशन है। तो 12th में सॉल्यूशन तो पढ़ लिए, 11th में
तो 11th में हम सॉल्यूशन तक पहुंच गए। तो 12th का क्या कहानी है, वहां से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालना है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालने के लिए है ना कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ता है। तो सपोज कीजिए कि ये कहा कि सब इधर ही आ रहा है, तो एक कॉर्नर पॉइंट ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो ये चारों पॉइंट निकालेंगे। और एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो z बराबर इंडिकेट किया जाता है। तो z बराबर दिया रहेगा तो उसमें जो पॉइंट निकलेगा ना, तो एक इक्वेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z से इंडिकेट करते हैं, x और y में एक लीनियर इक्वेशन रहेगा, उसमें वो सब पॉइंट को रखेंगे और जिस पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आ गया वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और जिस पर सबसे कम आ गया वो मिनिमाइज हो गया। इतना ही कहानी है 12। तो मेन हमको यहाँ क्या सिखा देना है? ग्राफ। तो एक हम आपको ग्राफ बनाने के लिए सिखा दे रहे हैं और फिर उसमें जाएंगे तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की पूरा पहले वर्किंग कर ले, पूरा लिखवा देते हैं, ठीक है। और फिर हम है जो कि कंटिन्यू ग्राफ में जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे मेंशन करते जाएंगे। चलिए, ये हो गया ग्राफ का तरीका, सीखे ना। अब आइए, अब हेडिंग दे दीजिए हम लोग किसको? हाँ, जैसे कि ये देखो दू एक ही को रहेगा, तो एगो तो रहेगा तो सिंपल हो गया। अब 3 गो लाइन दिया हुआ है, तो तीनों लाइन से जो एगो कॉमन पोर्शन होगा, एरिया होगा, तो वही एरिया को हम लोग बोलेंगे। जैसे कि अब 3 गो लाइन है, तो 3 गो लाइन है तो एगो इससे जा रहा है, हाँ, और एगो इससे आ रहा है, ऐसे सीधा हो गया। और सब कह रहा है ना कि सब ऐसे ही है, पोर्शन देखा गया तो सब का ऐसा ही देखा गया, ये भी इधर ही जा रहा है ऐसे, तो सब का इधर ही जा रहा है, तो किसको रहेंगे? तो तुम ही लोग से पूछेंगे, रे देख इधर आ रहा है, रे ये भी इधर आ रहा है, ये इधर रोक रहा है, तो यही पोर्शन ना होगा, हाँ। तो ई वाला पॉइंट, ई कौन वाला पॉइंट? ई वाला पॉइंट, ई वाला पॉइंट, ठीक, एगो ई वाला पॉइंट है, एगो ई वाला पॉइंट, ये बाउंड्री हो गया ग्राफ का। ये क्या हो गया? बाउंड्री। तो सब बाउंड्री का कॉर्नर पॉइंट को है जो कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे, और रखेंगे तो जिस पर सबसे ज़्यादा आएगा वो मैक्सिमाइज, जिस पर सबसे कम आएगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज। तो ग्राफ में आपको 12th के बुक में देख लीजिए, कोई के लिए ग्राफ नहीं बोला है कि ग्राफ कैसे बनता है। वो कहा है कि बेटा 11th में पढ़ कर आए हो, इसका यूज करने आता है तो करो, नहीं तो टीचर तुमको कोशिश करेगा समझाने का। हो गया? चलिए अब लिखिएगा। अब है जो कि हम लोग 12th का लिख लेते हैं थ्योरी, और फिर ग्राफ पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, सपोज कीजिए, अब क्या इधर ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए कि आप है जो कि ग्राफ इधर ग्राफ बनाना हम सिखा दिए, सिखाएंगे, अभी बनाए नहीं है, ग्राफ ही मेथड से हम पहुंच गए हैं। अब 12th के लिए क्या कहना चाहता है? 12th में क्या हम बोले थे कि 11th का पूरा यूज करेंगे, तो ये ग्राफ हम यहाँ तक अपना काम किए हैं। क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि हाँ क्या क्या लिखवाए थे। अब है जो कि हम लोग लीनियर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है ना डिफिनीशन देते हैं, और उसमें क्या क्या पढ़ना टर्म आएगा वो टर्म को हम लोग पहले लिख लेंगे डिफिनीशन, और लिखने के बाद हम लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चन पर आएंगे। फिर आपको चलिए लिखिएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, शॉर्ट में LPP, इज करके लिखना, इज one that is concerned with finding the optimal value। देखिए ऑप्टिमल वैल्यू हम आपको कब पढ़ाए थे? सुनिएगा, जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा रहे थे ना, तो ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब होता है या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, ठीक है।
तो ऑप्टिमाइज वहाँ करके देखे थे, तो ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब ही वही होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम को ही कोई बोलेगा तो क्या बोलिएगा, ऑब्जेक्टिव, क्या ऑप्टिमल, ऑप्टिमल। ठीक है, ऑफ ए लीनियर फंक्शन ऑफ सेवरल variables called objective function subject to the condition that the variables are non-negative and satisfy a set of linear inequality। इन इक्वेशन को इनइक्वलिटी भी बोलते हैं, इनइक्वलिटीज को ही हम लोग कहते हैं कॉल्ड लीनियर कांस्टेंट variables are sometimes are called decision variables and are non-negative। देखो, हाँ समझिए, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। एक कह सकते हैं कि कंसर्न कह सकते हैं कि फाइंड करने का है। क्या फाइंड करने का है? मैक्सिमम और मिनिमम है ना, वैल्यू फाइंड किया जाता है तो किससे? ऑफ ए लीनियर फंक्शन ऑफ ए सेवरल वेरिएबल, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमको मैक्सिमम और मिनिमम क्या करना रहता है? फाइंड करना रहता है। किसका सहारा से? तो सब्जेक्ट टू कंसीडर, एक वर्ड रहेगा सब्जेक्ट टू, और सब्जेक्ट टू में है ना बहुत सा है ना, देखोगे बुक में क्वेश्चन में सब्जेक्ट टू में बहुत सा इक्वेशन दिया रहेगा, इन इक्वेशन दिया रहेगा। सब्जेक्ट टू में बहुत सा क्या दिया रहेगा? इन इक्वेशन। वो इन इक्वेशन को हम लोग है ना क्या बोलते हैं? लीनियर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर कांस्टेंट। तो लीनियर कांस्टेंट से पहले ग्राफ बना, और ग्राफ से है जो कि क्या बनेगा? कॉर्नर पॉइंट आएगा, और वो कॉर्नर पॉइंट को है जो कि किस में रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही हमको क्या देगा? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू देगा। क्या देगा? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू। क्लियर यहाँ तक है? तो चलिए ये लिखिए। अब आता है इससे रिलेटेड अब टर्म आएगा। ऐसे यहाँ हम समझा दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये कांस्टेंट क्या होता है, तो इन इक्वेशन को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। फिर है जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लीनियर फंक्शन होता है, उसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो हम सब यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफाइंड किए हैं, अब इसका पूरा डिटेल में डिफिनीसन देना है, पूरा इसका डिटेल में डिफिनीसन। तो जल्दी यहाँ तक कीजिए।
जल्दी कीजिए। अजी थोड़ा सा शुरू में लिखने वाला है, टेंशन नहीं आओगे, ये सब आता नहीं है मगर तरीका मालूम होना चाहिए कैसे कैसे आया है, वर्किंग रूल है। चलिए अब अगला हेडिंग दीजिएगा, कुछ टर्म है इसी से रिलेटेड, बताते समय वो होना जरूरी है, नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो तुम ही कहोगे सर ये होता क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसीलिए सब टर्म को हम पहले क्या कर दे रहे हैं, डिफाइंड कर दे रहे हैं। चलिए लिखिए, लीनियर कॉन्स्ट्रेंट, पहला लीनियर कॉन्स्ट्रेंट, कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट। तो देखिए तो लीनियर कांस्टेंट क्या होता है, the limitation एक मिनट, कांस्टेंट बोलिए या लीनियर कांस्टेंट बोलिएगा तो लिखिएगा the linear inequalities linear inequalities on the variables of a linear programming, शॉर्ट में of a LPP are called कांस्टेंट। देखिए कहने का मतलब है ना, लीनियर इनइक्वलिटीज़ होता है ना जो ऑफ ऑन द वेरिएबल्स ऑफ एलपीपी में जितना वेरिएबल होता है एक्स वाई का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर कांस्टेंट। तो सिंपल जो इनइक्वलिटी लिखवाए थे ना, 4 गो लिखवाए थे ना इन इक्वेशन, उसी चारों इन इक्वेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो अगला लिखिएगा, कांस्टेंट के बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव इसमें देखिए, इसमें सब है मेंशन हुआ है, देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हाँ लिखिए, बोल के लिखिए क्या, ए लीनियर फंक्शन ऑफ ए लीनियर फंक्शन जैसे कि लीनियर फंक्शन ऐसे z बराबर लिख लीजिएगा, ए लीनियर फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस बी वाई। ए लीनियर फंक्शन इतना, ए लीनियर फंक्शन इतना, वेयर a and b are कांस्टेंट रहेगा, which has to be maximized or minimized is called
कॉल्ड ए लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चलिए समझिए इसको सर, सब समझते जाना है, बाद में नहीं बोल सकते। देखिए कह रहा है क्या कि एक कोई क्या रहेगा, लीनियर फंक्शन रहेगा, यही लीनियर फंक्शन कहलाता है। तो जहाँ ए और बी कांस्टेंट है तो विच हैज़ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, इसी से हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का पता चलेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ही हमको क्या पता चलेगा कि तुम मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्ड आया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि लीनियर फंक्शन में बहुत सा दिया रहेगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगला पॉइंट आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद, आ जाइए चलिए अगला पॉइंट लिखिए। फिजिबल रीजन, अगला फिजिबल सॉल्यूशन बोलो या रीजन बोलो, सॉल्यूशन जो वो अभी बोले थे ना, याद कीजिए जब ग्राफ बोल रहे थे कि जो इधर शेडेड रीजन रिप्रेजेंट करता है क्या, सॉल्यूशन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स satisfying all the constraint is known as a feasible solution of the system of inequation। चलिए हो गया, ये 2-3 गो टर्म है, क्लियर। फिजिबल रीजन होएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन होएंगे या कांस्टेंट बता ही दिए। अब लिख लीजिएगा, तो यहाँ तक जल्दी आइए। अब लिखना होगा आपको ना कि कॉर्नर पॉइंट हमको मेथड ऑफ सॉल्विंग इन इक्वेशन, जैसे कि कॉर्नर पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगला हेडिंग दे दीजिए। ना फिर क्वेश्चन पर आ जाएंगे, वो सब कोई ज़रूरत, वो सब इतना यहाँ थ्योरम प्रूव नहीं है। देखिए अगला हेडिंग दे दीजिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी। दो तरह से सॉल्व करते हैं, एक कॉर्नर पॉइंट का सहारा लेके, एक दूसरा। तो कॉर्नर पॉइंट से ही पढ़ना है आपको, आगे चल के भी ग्रेजुएशन में भी इस है। लिखिएगा मेथड ऑफ सॉल्विंग LPP is referred as corner point method। corner point मेथड। किस मेथड से जी? कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट मेथड का पहला नियम क्या है?
वर्किंग रूल है, 4-5 गो वर्किंग रूल है, वो लिख लीजिएगा। फिर है जो कि आपका ख़त्म हो रहा है। पहला, फाइंड द फिजिबल रीजन of LPP and determine its corner points either by inspection or by solving the two equation of linear intersecting at that point। मतलब समझिए, यहीं पर समझाते जा रहे हैं, बाद में हमको नहीं ये मतलब है क्या बोलना चाह रहे थे। देखिए पहला मतलब क्या कहा, सपोज कीजिए, देखते जाइएगा, फिगर भी हम रफ खींचे हुए हैं। देखिए 2 गो लाइन हुआ ऐसे, कटा होगा। तो सपोज कीजिए कोई कह दिया क्या कि सर फिजिबल रीजन इसका इधर है। फिजिबल रीजन क्या होता है, तो फिजिबल रीजन पहले बोला कि फाइंड करो। फिजिबल रीजन मैंने सब ग्राफ कहाँ पर आपके एक बार क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी कि कॉमन पॉइंट को ही क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। तो सब सपोज कीजिए ना, ये भी इधर आ रहा था, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और ये भी है जो कि कहाँ आ रहा है, इधर। तो सपोज कीजिए ये रंगाया ना, मिल गया। तो ये मिल गया तो कह रहा है कि फाइंड द फिजिबल रीजन पहले, और डिटरमाइन करो क्या, कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट कैसे डिटरमाइन कीजिएगा, तो 2 मेथड है डिटरमाइन करने का। पहला मेथड है क्या, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन कैसे कीजिएगा, इंस्पेक्शन माने ग्राफ पर ना बनाना है, इधर ग्राफ पर बनाना है। तो ग्राफ पर तो साफ कहाँ कहाँ कटेगा वो दिख जाएगा, बोल ही नहीं रहा है, ग्राफ पर कटेगा ना कि हाँ ये वाला तो पता चल जाएगा जी, ये पता चल जाएगा कॉर्नर पॉइंट। अब ये सपोज करो पते नहीं चला ग्राफ पर कि 1 रखे कि 2 रखे, समझे, ई मिल गया, ई मिल जा रहा है, ई मिल जा रहा है, ई नहीं पता चल रहा है। तो नहीं पता चल रहा है तो कह रहा है कि या तो इंस्पेक्शन से पता करो, किससे, इंस्पेक्शन से। अगर इंस्पेक्शन से नहीं पता चले तो क्या करो, 2 गो इक्वेशन जो आया है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके पॉइंट निकाल लो। सॉल्व मतलब 2 गो इक्वेशन नहीं, एक्स वाई के टर्म में रहता है। सपोज कीजिए इसका 2x + 3y रहा, 5 आ गया, इसका 3x - 4y = 7 है। तो ये दोनों का मिल गया। तो ये दोनों का ये पॉइंट नहीं मिल रहा था, पॉइंट नहीं मिल रहा था, तो जितना जल्दी रफ में हो सके सॉल्व करके x और y निकाल के यहाँ पर रखो। क्लियर, x और y, ये भी क्लियर हो गया। x और y तुम निकाल के रख लिया, तो कॉर्नर पॉइंट तुम कैसे भी हमको कॉर्नर पॉइंट दो, यही ना कहा, फाइंड द फिजिबल रीजन एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट कैसे कैसे निकलेगा मालूम चल गया, कैसे कैसे, या तो इंस्पेक्शन, ग्राफ को देखकर, या दूसरा हो गया क्या कि ग्राफ को देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि 9/10 होगा कि 10/15 होगा, नहीं आ रहा, तो उस केस में आप क्या कर लीजिएगा, इंटरसेक्टिंग जो इंटरसेक्ट किया है जो लाइन, उसको सॉल्व करके पॉइंट निकाल लीजिए। पहला क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर, बेटा ना कोशिश कीजिए, नहीं तो बोल सकते हैं, ये आप 10th क्लास में भी पढ़े, 2 गो इक्वेशन को सॉल्व करना है, x y को। आज सबसे अच्छा मेथड है एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिएगा। चलिए दूसरा, कॉर्नर पॉइंट निकाल दिए सर आप, कॉर्नर पॉइंट तैयार। अब दूसरा, तो दूसरा कहता है क्या, इवेल्युएट the objective function
ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक z दिया रहेगा तो ax प्लस by एट ईच कॉर्नर पॉइंट। ईच कॉर्नर पॉइंट को इसमें रख देंगे, सुनिएगा, ईच जितना कॉर्नर पॉइंट निकला है ना वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख देंगे। क्या कर देंगे? रख देंगे। तो जिस पर सबसे ज़्यादा आ जाएगा वो मैक्सिमाइज और जिस पर सबसे कम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज। ठीक है, रख दिए। तो रखने के बाद क्या हो जाएगा? लेट m एंड एगो छोटा वाला m रेस्पेक्टिवली denote the largest, वही largest and smallest value of these point। मतलब समझे, या तो लार्जेस्ट देगा या तो स्मॉलेस्ट देगा। तो दूसरा हो गया। तो m बड़ा वाला मतलब हो गया मैक्सिमाइज और छोटा वाला का मतलब हो गया मिनिमाइज, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। कॉर्नर पॉइंट को रखने के बाद किस में रखेंगे? कॉर्नर पॉइंट को z, और z को ही क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चलिए हाँ, तीसरा ए और बी का, ए और बी रहेगा। रही वहाँ पर क्या बोले हैं? ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। तो वहाँ 5, 6, 7, 8 ही सब ना दिया रहेगा कि ए और बी रहेगा। हाँ, तो ए और बी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये पॉइंट ना तुमको दिया रहेगा, कॉर्नर पॉइंट में तो एक्स वाई दिया ही रहेगा। तो वहाँ रखेगा तो 50 आ जाएगा, कोई 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा आएगा वो बड़ा वाला एम और जो सबसे छोटा आएगा वो क्या? छोटा वाला एम। आज जिसको मैक्सिमाइज और क्या कहते हैं? मिनिमाइज। चलिए चौथा तीसरा का पहला, तीसरा में भी 2 गो है। when the feasible region is बॉन्डेड रहेगा तो कोई दिक्कतें नहीं है। बॉन्डेड कॉमा m and m are the max and mean value of z। जैसे कि बॉन्डेड रहेगा ना, यानी कि ये बाउंड्री है तो इधर तो पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम किस पॉइंट पर मिलेगा, पता चल जाएगा। और जो ओपन रहेगा कहेगा कि ना दोनों इधर नहीं आया, इधर आया, ये वाला रंग आया, यहाँ यहाँ यहाँ, तो उस केस में मैक्सिमम निकालना पॉसिबल नहीं है। उस केस में सिर्फ क्या निकलेगा? मिनिमम निकलेगा। होगा ना? मैक्सिमम कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर ना होगा। पता चलेगा कि यहाँ भी तो मैक्सिमम, यहाँ पर भी पूरा तो शेडेड ही रीजन है, तो तुमको तो कॉर्नर पॉइंट तो यही वाला ना मिलेगा, इतना ही ना। चलिए इसी का दूसरा में लिखिएगा। बॉन्डेड रहेगा तो सब सॉल्यूशन है, अनबॉन्डेड में मेहनत है। अनबॉन्डेड आपको आएगा ना के बराबर, खाली बॉन्डेड वाला आता। इसी का सेकेंड में इन केस सपोज कीजिए द फिजिबल रीजन इज अनबॉन्डेड होगा। तो अनबॉन्डेड होगा तो क्या क्या होगा उसके लिए केस आ जाइए। ये चौथा के लिए हो गया। चौथा सपोज कीजिए अनबॉन्डेड हो गया, तो अनबॉन्डेड होगा तो उसका अपना केस होगा। तो देखो क्या होगा उसका ए ना तीसरा में कि बॉन्डेड हो गया तो उससे बॉन्डेड में तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकल ही जाएगा। और अनबॉन्डेड रहेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो अनबॉन्डेड के लिए देखो, पहला m इज द मैक्स वैल्यू ऑफ z if the
open half plane determined by has no point in common with feasible region otherwise Z has not max value। समझिए, ये समझ गए तो उसका वो भी समझ जाइए। देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक और है बी वाला, यही में लिख देंगे हम बी वाला। देखो जी, अगर ओपन रहेगा, लास्ट पॉइंट है, समझ जाओ, आप क्वेश्चन ही पर आ रहे हैं। क्या रहेगा? अनबॉन्डेड रहेगा। बॉन्डेड में तुमको कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्डेड रहेगा तो तुम तुरंत है जो कि मैक्सिमम मिनिमम तुम बता दोगे। अनबॉन्डेड रहेगा तो क्या, तो सपोज करो m इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z होता है, किससे मिल गया होगा, ये ऐसे रहेगा। तो इस पर 3 गो था, तो उसमें भी तो छोटा बड़ा देख लोगे ना। अरे यहाँ देखा, यहाँ तो 3 गो कॉर्नर पॉइंट रखा ना, तो तीनों कॉर्नर पॉइंट को जेड में रखा होगा, तो उस समय तो मैक्सिमम और मिनिमम निकलेगा ना। तो सपोज करो मैक्सिमम को पकड़े, में जो सबसे ज़्यादा आया, तो मैक्सिमम को m से इंडिकेट करते हैं। तो ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड करना है, तो वो क्या कर देना, जो मैक्सिमम वैल्यू आया है तो वो z से क्या कर देना, यानी कि इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आया है तो उसको इससे कंपेयर कर लेना, यहाँ पर रख देना है। क्या रख देना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दिए। और रखने के बाद हैज़ नो वैल्यू इन द कॉमन विथ फिजिबल रीजन, यानी कि उसमें रखेंगे तो कोई पॉइंट रख कर चेक करना, कोई पॉइंट करके रख कर चेक करना। और रख कर चेक करना, अगर ये सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि सही इधर वाला ज़्यादा मिल रहा है, अरे x का वैल्यू रखे, ये मिल रहा है यहाँ पर होगा ना रे 2 3 4 5, तो रख के चेक करेंगे। आई तो तुमको 25 26 आइले होगा, तो रख कर चेक करेंगे। अगर सेटिस्फाइड कर गया, अगर इधर वाला बड़ा इधर वाला छोटा ही आ रहा है, तो उसको कहेंगे हैज़ नो पॉइंट इन द कॉमन विथ द फिजिबल रीजन, यानी कि उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो उस केस में हो जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू है जो कि हमको नहीं निकल पाएगा। फिजिबल, जैसे कि मैं कोई वैल्यू रखे और उसमें रखे, उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो उस केस में कॉमन फिजिबल रीजन में कोई पॉइंट रख रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हमको मैक्सिमाइज वैल्यू नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल एक तरीका बता दें, मैं ओपन बाउंड्री में ना मैक्सिमाइज निकल सकता है, सिर्फ निकल सकता है तो क्या, मिनिमाइज। उतना लामझाम नहीं करें, ठीक है। ये सब कहावत, ये सब होते बनवे नहीं किया है अभी तक। दूसरा इसी का बी में छोटा वाला m क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो मिनिमम रहेगा तो ऐसा रहेगा, तो उस केस में भी क्या होगा, ये क्वेश्चन में समझ में आएगा क्या बोलना। ये ऐसे नहीं समझाया जा सकता इसमें, जब तक क्वेश्चन नहीं होगा ना तब क्लियर नहीं हो पाएगा। जल्दी यहाँ तक कीजिए। अब क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन को करते हैं, एक क्वेश्चन क्या 2 क्वेश्चन करते हैं। आपको टोटल जितना बोले हैं ना वो लिखकर हम क्या कर देंगे, दिखा देंगे। ग्राफ कॉपी में रहेगा तो डायरेक्ट आपको पॉइंट मिलेगा, नहीं रहेगा तो दिक्कत होने वाला है। चलिए देखिए, हो गया थ्योरी, हो गया। थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए है ना हम लोगों को एक क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए 2 ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है 12.1 में।
ठीक है ना, दो टाइप का, एक 2 इक्वेशन वाला, एक 3 इक्वेशन वाला। और टाइप यानी कि 12.2 में है जो कि सब वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम वाला को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन बना के आपको कहते हैं कि आपसे बन जाएगा, क्योंकि टाइप 12.1 के जैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए, एक क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या कहना चाहता है, आपको पूरा डिटेल में बात करेंगे एक क्वेश्चन में। अगर एक क्वेश्चन भी हो गया तो 3 इक्वेशन वाला का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे 1-2 इक्वेशन वाला, तो ऐसे ही कितना वाला, 3 वाला। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो 2-3 बार इसी को फॉलो कीजिएगा। ग्राफ पर बनाइएगा, ग्राफ ही पर ये बनता है। लिखिए, ग्राफ है ना, नहीं है तो जो लिखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एक जैसा है। इधर 12.1 का 1 to 6 एक जैसा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, कौन सा देख लीजिए, 3, 4, 5, 6 सब एक ही है, कोई मेरे लिए दिक्कत नहीं है। आप बनाइए, आपको जो प्रॉब्लम आएगा, हम क्वेश्चन पहले लिख दे रहे हैं। इसमें क्या चाहिए, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज यानी कि जेड से इंडिकेट किया हुआ है 5x + 3y। और यहाँ सब्जेक्ट टू में सब्जेक्ट टू 3x + 5y, यहाँ 5x + 2y 10। ये इंडिकेट कर रहा है कौन सा घर जी, ये इंडिकेट कर रहा है कौन सा घर, x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा, माने पहला घर। हाँ या ना, अरे x 0 से बड़ा, पहले घर में ना दोनों 0 से बड़ा होता है। क्लियर, यही है सर कहानी क्वेश्चन का। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जल्दी सुनिएगा। इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को ही हम लोग क्या नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या जानते हैं, तो क्वेश्चन लिखा रहेगा तो आप ऐसे लिखिएगा सॉल्यूशन में, द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लिखिए द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि z, वहाँ तो मेंशन है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चाहिए, तो कितना लिख दीजिएगा, 5x + 3y। ठीक है, 5x + 3y। सब्जेक्ट टू में तो ये दिया ही हुआ है, सब्जेक्ट टू में भी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ना डील करना है। तो इसको सब्जेक्ट टू को ही हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट टू को ही हम लोग कहते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते थे, कांस्टेंट। देखिए डेफिनेशन देखिए कांस्टेंट का, क्या करने आना है, इस सबको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो पहला वाला को ले लीजिए, दूसरा वाला को तो दूसरा वाला, तीसरा तो तीसरा वाला। तो इसको उठा लिए 3x + 5y, ऐसे लिख लिए। ठीक है, देखिए कंसीडर द लीनियर कांस्टेंट, उसी को कांस्टेंट कहते हैं जिसको इनइक्वलिटी के द्वारा करते हैं। तो याद होगा इसका ग्राफ कैसे बताने के लिए सिखाए थे कॉपी में, शुरू में क्या बोले थे, इक्वल करने के लिए बोले थे ना। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, सब तरीका है, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन, इसको लाइन बोल देंगे। फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ लाइन, कितना जी, 3x + 5y = 15। ये बोलिए क्लियर है कि दिक्कत है, ये जो भी दिया रहेगा ना, देखोगे शुरू में डिफिनीशन में बताए थे, ग्राफ बताते समय कि जो भी दिया रहेगा उसको इक्वल कर लेंगे। इक्वल कर लिए, इक्वल करने के बाद सर बॉक्स बनाए होंगे, बनाए थे बॉक्स,
तो बॉक्स बनाए हैं तो एक बार वो भी में देख लीजिएगा, वो भी बॉक्स में x को 0 किए थे इधर जी, x को 0 देखेगा, बोलेगा x 0 तो y कितना हो जाएगा 3, और y को 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5। दो गो पॉइंट मिल जाएगा ना, तो लाइन के लिए 2 ही पॉइंट का ज़रूरत पड़ता है, 10-12 को पॉइंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तब क्या करेंगे, अभी सबके लिए लिखना है। अब क्या किए थे, ग्राफ बन गया होगा इससे, सपोज कीजिए एक लाइन बन गया होगा, तो लाइन बन गया होगा, इधर देखोगे लाइन इससे बन गया, तो लाइन बन गया तो उसमें दूसरा वाला वर्किंग रूल में याद है, दूसरा वाला में क्या किए थे, एक सेलेक्ट पॉइंट करना था ग्राफ बनाते समय, सिलेक्ट पॉइंट। तो क्या बोले थे कि अगर पॉसिबिलिटी है तो 0 0 सेलेक्ट करना, तो इसमें 0 0 ना है, अगर 0 0 नहीं है तो 0 0 ही सिलेक्ट करना। क्या करना है 0 0, तो यहाँ क्या लिखिएगा, पुटिंग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इन गिवन इन इक्वेशन इसी को लिए थे। थोड़ा सा पहला वाला खाली देखो ना, देंगे हम टाइम लिखने के लिए। देखो क्या 0 0 क्यों रखे, देखो यहाँ रखते ना 0, अगर 0 आ जाता तो 0 0 नहीं रखना, फिर से यहाँ रखे 0 इमें, और 0 आ जाता तो ये 0 0 सिलेक्ट नहीं करते, कोई दूसरा पॉइंट, जैसे कि ये 0 तो ये 5, या ये 5 तो ये 0, ऐसे सिलेक्ट करते। कब, जब ये 0 0 आ जाता तब। तो पुटिंग इतना इन गिवन इन इक्वेशन, तो पुट करो जी, बोलो, ये देखना रखें 0 तो ये क्या हो जाएगा 0, पढ़ो 0 छोटा होता है 15 से, सही कि गलत, 0 ठीक है ना, 0 छोटा होता है, तो वो अपने से बात करना है, इक्वल खाली अंडरस्टूड है, कोई भी एक वो फॉलो हो गया तो सही है। 0 बराबर कभी होगा रे, तो 0 की तरफ मुंह बंद है, यानी कि 0 छोटा है 15 से, तो ये तो सही है, 15 ही की तरफ ना मुंह वाला हुआ, तो 15 बड़ा ना हुआ, तो क्या लिखिएगा विच इज ट्रू, क्या हो गया ट्रू, तो ट्रू हो गया ना, तो ये पॉइंट किसके तरफ, हाँ 0 0, यानी कि जिधर साइडेड रीजन होगा तो साइडेड रीजन किधर होगा, इसके तरफ होगा ना। तो जल्दी यहाँ तक आओ, जल्दी आओ, लिखिए फास्ट फास्ट, चलिए इसके बाद लिखिए सो हाफ, दो बोले थे प्लेन कितना भाग में बढ़ जाता है, 2 इक्वल भाग में, तो ये पॉइंट सही हुआ तो इसके तरफ साइडेड करेंगे, हाँ, तो सो हाफ प्लेन ऑफ कौन वाला इक्वेशन, हाफ प्लेन ऑफ इतना 3x प्लस 5y लेस देन 50 इज towards the point, so half plane of इतना is toward the point 0 0 के तरफ आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सर यहाँ से है ना, यहाँ से फिर से लिखना होगा, किसके लिए, इसके लिए 3 गो रहेगा तो 3 बार लिखना पड़ेगा आपको, क्या लग रहा है, ऐसा ही 6 नंबर नहीं देने वाला। बिहार बोर्ड में 5 नंबर, तो CBSE में कभी 4 में भी आया है और 6 में भी आया है, दोनों देखने को हमको मिला है। अब बिहार बोर्ड में तो कभी कभी हमको 1 नंबर में भी मिला है, ऑब्जेक्टिव में भी, तो वो इतना लिखेंगे फट खींचेंगे, ये सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ग्राफ बना देंगे, रफ में एगो बॉक्स बनाना है यहाँ, ऐसा ही सिखाते हैं। यहाँ x ये y, ये 0 तो ये आ गया, वो रखेंगे वो आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो सही रखे तो टिक, फिगर बन गया, फिर उसका वैल्यू रखेंगे टिक बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक। यहाँ फिर आइए अगेन यहाँ से अगेन, ठीक है सर, अगेन आके अब किसका वाला बात करेंगे, पहला वाला हो गया है ना, अब यही काम किसके लिए होगा, दूसरा वाला। लिखिए तो 5x प्लस 2y 10, फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ लाइन, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार x को 0 करिएगा तो x 0 तो ये 5 हो जाएगा, और अगर इसको 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। इसमें भी वही 0 0 रखेंगे,
तो 0 0 रखेंगे इसमें, तो इसका क्या हाल होगा जी? तो 5x + 2y। हाँ देखो देखो जी, रख दिए 0 0, तो 0 0 रख दिए, मेहनत कम हो जाता है। ये भी क्या हो गया? सही। चलिए, ये भी 2 वाट हो गया। जल्दी यहां तक पहुंचिए। हो गया यहाँ तक? अब इसके लिए ये देख लो, ये कौन घर में कह रहा है? फर्स्ट घर में। एंड x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा, तो सो कह सकते हैं कि कौन घर में रंग आएगा? तो फिजिएबल रीजन कौन घर में होगा? फिजिएबल रीजन माने सबका सॉल्यूशन कौन घर में मिलेगा हमको? फर्स्ट में। ये क्लियर हुआ क्यों मिलेगा? तो सो फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो, फिजिबल रीजन तक पहुंचने के बाद सर ग्राफ पर आइए, ग्राफ कॉपी। दिक्कत है क्या? x को 0 किए है ना, तो ये 0, तो ये उधर जाएगा तो y 5 हो जाएगा। y को 0 किए तो ये उधर 2 हो गया। हो गया? यहाँ तक पहुँच गए? यहाँ के बाद यहाँ बोलिए, यहाँ तक में दिक्कत है? अब ग्राफ कॉपी चाहिए सर। ग्राफ है किसी के पास? बनाइए। यहाँ तक लिखने के बाद फिर से इधर फिर से आएंगे कॉपी पर, लेकिन कब? जब ग्राफ मेरा बन जाएगा तब। तो चलिए, अब इतना का सहारा लेके देखिए सर, ग्राफ बना रहे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब तो है ही लिखा, जल्दी कीजिएगा। चलिए देखिए, लिखने के बाद हम लोग ग्राफ कॉपी पर आइए। जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। निगेटिव पार्ट नहीं है तो निगेटिव के तरफ कम दीजिएगा। ये है ना, इंडिकेट कर रहा था, ये दिया हुआ है ना। तो ये दिया हुआ है तो क्या, ये x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा मतलब कौन सा घर में जाएगा? देखिए ना, फिगर बना के दिखाते हैं। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव यही घर में ना जाता है। हो गया? तो कह सकते हैं कि कौन घर में मेरा रंगने का काम होगा, तो ही लिख। ठीक, तो चलिए। नहीं, ये का लिखल है भैया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लिखा हो, हम ना लिखे अपने मन से, हम कुछ नहीं, ये अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देख ना, वहाँ लिखा हुआ है। ना लिखा रहेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं लिखा रहेगा तो कहीं पर भी रंगा सकता है। लिखा हुआ है इसका मतलब पहले घर। चलो, कितना कितना वैल्यू था? निगेटिव के तरफ कम रखिएगा, तो 0 1 2 3 4 5। कहाँ तक है जी? 5 ही तक है। 6 तक कर लिए। इधर बोल दीजिए 1 2 3 4 5 6। इधर निगेटिव नहीं है तो निगेटिव में एक एक को दे दीजिएगा। है नहीं देना है तो दे दीजिए। चलिए जल्दी आइए, थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। ग्राफ कॉपी पर होना चाहिए, एकदम बढ़िया से बनेगा। करने है जल्दी। दे दो जी। इसके पेन से नहीं होगा, एक पेन को रख, ज़्यादा ही। चलिए पहला वाला बोलिए, पहला वाला आपके कॉपी में था, कितना कितना था? 0। इसका 0 रखे थे तो इसका 3 आ गया था। ये 0 किए थे तो ये 0, तो ये नहीं नहीं नहीं, कहाँ करवा दिया यार? ये 0 किए तो ये 3 आया,
अब इसको 0 करेंगे तो 5 आया था। चलिए तो 0 तो यहाँ देख लो थोड़ा सा, 0 तो 3, तो x का 0 तो y का 3, तो यहाँ ठीक है ना। दम जल्दी, जितना जल्दी हो सके पॉइंट साथ में रखिएगा। इधर 0 तो 3, तो 0 तो 3 यहाँ रखते जाइए, साथ में रहिएगा, जितना जल्दी हम सही बता पाएंगे। अब क्या कह रहा है ये वाला, क्या 5 तो 0, तो x का 5, तो ये 2 आ गया। अब दोनों को मिला दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, इसका 5 तो इसका 0, तो ये अब दोनों को मिलाइए। चलिए मिला दिए, मिलाइए जल्दी स्केल से, है ना स्केल, तो जल्दी लीजिए जल्दी इससे मिला जल्दी, चाहे पेन के सहारा से बना सकते हैं। हो गया? अब आप लोग बोलिए जल्दी, यार लेट करेगा तो नहीं सिखा पाएंगे हम। हो गया यहाँ? अब आप लोग बोलिए 0 0 रखे थे तो सही आया था, सही था ना, ये ट्रू ना था 0 0 पर, तो ट्रू मतलब 0 0 तो यहाँ है ना, तो 0 0 के तरफ, और रखते गलत आता तो ऊपर चला जाता, तो ये एरो यहाँ दे दीजिएगा, एरो दे दीजिएगा। हो गया एरो? एरो के साथ साथ सर, एरो के साथ साथ है ना इक्वेशन भी मेंशन कर लीजिएगा, इक्वेशन भी मेंशन कर लीजिएगा कि सपोज कीजिए नहीं मिलेगा तो सॉल्व करके निकालना होगा ना। इक्वल टू 15, इक्वल रखेंगे यहाँ। हो गया यहाँ तक? चलिए दूसरा वाला कॉपी में से देख कर बोलिए कितना कितना था, x और y, इसको रखे थे तो 0, तो ये 0, तो इसका 5 आ गया था, और इसको 0 किए थे तो ये 2 आ गया था, तो 0 5, x का 0 और y का 5, तो ये x का 0 तो y का 5, ये 2 तो 0, 2 तो 0, ये अब इसको मिलाया जाए, अरे 2 तो 0, तो ये तो मिलाना तो जल्दी। चल ये गलत था कि सही था? ये भी 0 0 पर आया था, तो यहाँ आया ना। चल इक्वेशन लिख, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो कौन वाला रंग आएगा? ये क्या कह रहा था, इधर थोड़ा सा, ये क्या कह रहा था, पहला घर, तो पहला घर माने ये इधर जाएगा, ये इधर, ये वाला देखो, ये वाला ये क्या कह रहा है, पहला घर, तो इधर, ये इधर, तो पहला घर था। चलिए अब कौन रंग आएगा सर, जल्दी बोलिए, देख लीजिए, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो कॉमन पॉइंट यही ना है, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट बताओ कौन कौन हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट, तो ये ई, तो इसको वो कर लो 0 0, इसको ए कर लो, ए कितना होगा जी, देख के बोल सकता है ए, क्या बोले थे, देख कर मतलब इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन से ये क्या पता चला 2 0, ई ना पता चल रहा है, देख के अपने से बताएगा बी, जो नहीं पता चलेगा उसको सॉल्व करना होगा। ग्राफ में देखो पता चल रहा है का, नहीं पता चल रहा है रे, तो क्या बोले थे जो नहीं पता चलेगा, तो नाम इसीलिए बताए हैं, ई वाला पता चल रहा है सी, तो सी कितना हो जाएगा 0 3, हो गया। जो नहीं पता चला एकदम फास्ट, जितना रफ तुम्हारे पास है स्पीड, यहाँ पर रफ कर लेना अपना कॉपी में, चाहे ग्राफ में ही साइड में, ग्राफ में साइड में रफ कर, ये दोनों से ना इधर जी पॉइंट नहीं ना पता चला, ग्राफ में पता चल गया तो बहुत बढ़िया बात, नहीं पता चला तो वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, तो ये इक्वेशन, तो ये कितना 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। चल जल्दी सॉल्व करो तो कितना आएगा, चलिए आगे सॉल्व करके देखो, ये में है ना, ये में 5 से कर लेना, आई में कितना 2 से, तो 5 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 25x 10y, ये 50 हो जाएगा, ये करोगे 2 से तो 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये कितना 30, घटा देगा, तो घटाते हैं तो ये गया, तो कितना हो जाएगा 19x, और ये हो जाएगा 20, तो x इक्वल टू 20/19, तो x का वैल्यू मिल गया 20/19,
अब x का वैल्यू 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो किस में रखा था? 1 में। तो 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 20/19 2y 10। तो ये जी, तो 2y इक्वल टू क्या? 10। ये 100 हो जाएगा, तो माइनस 100 में 19, तो ये 190 हो जाएगा। 190 में से 100 चला जाएगा तो 90, तो 90/19 2y, तो ये गया तो कितना? 45, तो 45/19। तो जो सिंपल ग्राफ पर नहीं दिखे उसको ऐसे करना है, ठीक है? तो लिखिए कितना हो जाएगा सर? 45/19 हो गया। अब लिखिए, इसके बाद लिखिएगा जल्दी, फास्ट किया जाए। हो गया? तब लिखिए। अरे तो अभी वो हो गया ना, अभी यहाँ पर यहाँ हो गया यहाँ तक। अब लिखिए जल्दी, बोलो नहीं, हमको काम लिखने दोगे? तो लिखो। कोऑर्डिनेट ऑफ, लिखो जी उसके बाद कॉपी में, द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन कौन है? तो 0 जो है वो लिख देना है। A 20, B 20/19 और 45/80 कितना? 0 3 हो गया यहाँ तक। कॉर्नर पॉइंट लिख दिए ना। अब कॉर्नर पॉइंट के बाद यहाँ पर आइएगा, ना एगो देखिए ऐसे, यहाँ लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ लिखिएगा z इक्वल टू क्या वैल्यू था आपका? कितना था जी? 5x + 3y, 5x + 3y। चलो बोलो। A का O 0 0, A 20, B 20/19 45/19, C कितना? 0 3 देखेगा। देखो सर, रखो 0 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। थोड़ा सा देख 0 आई रखेगा तो यहाँ रखेगा तो ये 0, x के जगह पर 2 तो 10, आई रखेगा तो 0 तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ रखिएगा, ये वाला भी अंकर है, यही समझना है। देखो जी इधर ये रखिएगा ना, तो ये 100/19, ये रखिएगा तो 135/19, तो जोड़िएगा तो 100 और 135 तो 235/19, तो उसको कर लीजिए। तो 19 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो 19 से कम 19 तो बचेगा कितना रे? 4, तो 4 माने 45, तो 19 दूनी 38, तो 38 तो बच गया कितना? 7, तो 7 तो 0 पॉइंट दिए तो 0 हो गया, तो 70, तो 19 तिया 57। चल अब ये रखेंगे तो कितना? ये जी ये 0, ये रखेंगे तो ये 0 और ये 9। तो क्या पूछा था आपसे? मैक्सिमाइज। तो कौन सबसे ज़्यादा है? ये है, तो इसी को M लिखिएगा। हो गया ना? तो मैक्सिमाइज किस पॉइंट पर मिला? इस पॉइंट पर मिला, तो एक लाइन हेंस करके लिखिएगा। हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज कितना जी? 235/19 एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर? एट द पॉइंट B ना, तो 20/19 और 45/19।
यही है सर आंसर। देखिए आया है आंसर, समझ में आया? कहीं दिक्कत नहीं बनेगा तो 3 गो वाला ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो अगला क्लास में वो बताएंगे। लिखने का तरीका समझ में आ गया, लिखना कैसे है? तो कोशिश कीजिए, जो प्रॉब्लम रहेगा अगला क्लास में सब डील होगा। 7वां नंबर बना के आइएगा।